बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे मेरे भाई दोस्त जो हैं वो ज़रा पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में सवाल करते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको व्हाट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली ये एक हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग दैट पार्टिसिपेट्स। यानी सिंपली मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है और उन सॉल्वेंट्स में को हम ज़रा मिक्स करते हैं तो द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग दैट इज डिजॉल्व्ड इन दी वन फेज एंड द अदर। लेट्स सपोज दैट वी हैव टू फेज। अगर हमारे पास पानी है और पानी में वाटर और वाटर के साथ कोई ऑर्गेनिक फेज है, तो अगर कोई ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल एंटिटी हम उसमें डालते हैं, वो केमिकल एंटिटी जब भी अपने आप को उसमें मतलब डिसोसिएट यानी कि वो पार्टीशन होती है ना, उसकी पार्टीशनिंग होती है। उसकी कैसे पार्टीशनिंग होती है कि कुछ तो उसमें वाटर में डिज़ोल्व होंगे, कुछ उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व होने वाले हों या हो सकते हों या होते हों। इसके लिए ये होता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है ना, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, खासकर अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बात करें। बिकॉज दी जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ना, इसको हम डिटरमिन करते हैं एक ख़ास लेटर के का मतलब होता है व्हाट डज इट मीन बाय के मीन्स द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज पार्टीशनड इन ऑर्गेनिक फेज टेकन एज अ रेशियो एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग इज पार्टीशन इन दी एक्वस फेज। यानी कितनी तादाद में या मकदार में वो जो केमिकल एंटिटी है वो एक एक्वस लेयर में डिज़ोल्व हुई है और कितनी तादाद में वो एक ऑर्गेनिक लेयर में डिज़ोल्व होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत अहम एक्सपेरिमेंट, तो वो मैं यहाँ में लगा भी दूँगा। खैर, उसको हम कहते हैं शेक फ्लास्क मेथड। शेक फ्लास्क मेथड में क्या होता है, देखिए, जब भी कोई केमिकल एंटिटी होती है ना, खासतौर फार्मास्यूटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, केमिकल एंटिटी के लिए हमेशा एक बात की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और वो ये कि हमें ये देखना होता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिस तरह कहते हैं, हमें ये देखना होता है कि अगर कोई भी केमिकल एंटिटी को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करना चाहें तो उसके डोजेज फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो फार्मूलेशन के लिए उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, पार्टीशनिंग, इन कंडीशंस को इसलिए देखा जाता है कि अगर कोई सेल मेम्ब्रेन है तो क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, और कर पाएगा तो कितना कर पाएगा, वो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमको बताता है। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें एक लिपिड बाई लेयर होता है। उसके दो इंड्स होते हैं ना, एक हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक लिपोफिलिक टेल होता है उसका। यानी कि लिपोफिलिक क्या मतलब होता है, लिपोफिलिक ये कि लिपिड सॉल्विंग और या लिपिड लेयर, और हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड वाटर लविंग। अब किसी भी केमिकल एंटिटी के इस प्रोसेस को या इस क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए कि वो कितना वाटर में डिज़ोल्व होता है और कितना किसी ऑर्गेनिक फेज में डिज़ोल्व होता है, उसको हम मेजर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक जो एक्सपेरिमेंट बहुत अहम है उसको हम शेक फ्लास्क मेथड कहते हैं। उसके लिए जो ऑर्गेनिक फेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्टेनॉल 1। ना ऑक्टेनॉल को इसलिए लिया जाता है कि ऑक्टेनॉल के अगर हम ऑर्गेनिकली स्ट्रक्चर को देखें ना, तो तकरीबन ऑक्टेनॉल के स्ट्रक्चर जो केमिकल स्ट्रक्चर जो इंटेग्रिटी है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल मुशाबे है, तकरीबन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वाटर जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है H2O। अब एक फ्लास्क में जिसको हम कहते हैं शेक फ्लास्क, हाँ फ्लास्क करेंगे, फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क में जब हम लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात डेंसिटी के हिसाब से जो एक्वस लेयर होता है वो नीचे रहता है और जो ऑर्गेनिक लेयर रहता है वो ऊपर जाता है, क्योंकि जो ऑयल होता है, ये सिंपल सी भी, ये आप सिंपल इसको मॉनिटर इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी भी ट्रांसपेरेंट फ्लास्क में मस्टर्ड ऑयल भी ले लेना, ये जो हम पश्तो में शमूतियलम जिसे कहते हैं, और साथ में कोई पानी ले और दोनों को मिक्स करें तो पानी कभी भी मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, तो इसको हम कहते हैं टू फेजिक सिस्टम, टू फेजिक सिस्टम बन गया। अब अगर इसमें हम कोई केमिकल एंटिटी डालते हैं, केमिकल एंटिटी का मतलब कोई सॉल्ट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में कितना होगा और ऑयल में कितना होगा, इसमें तकसीम कितना रेशो अगर हम लेते हैं, उस रेशो को हम कहते हैं पार्टीशनिंग कोफिशिएंट ऑफ अ पार्टिकुलर केमिकल एंटिटी।
विच इज़ डिनोटेड बाय दी के। अब जब इसको मतलब ये कि शेक फ्लास्क मेथड के ज़रिए से हम इसको डिटरमिन करते हैं, तो इसके लिए एक अहम बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि हमेशा जो भी केमिकल एंटिटी होती है या तो बेसिक फॉर्म में होती है, या न्यूट्रल फॉर्म में होती है, या एसिडिक फॉर्म में होती है। तो अगर कोई हमारे पास केमिकल एंटिटी है और वो एसिडिक है तो या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, दोनों जो भी है उसमें, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री में, ये अप्लाइड केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा, मेडिसिनल केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा, कॉमन केमिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन कोफिशिएंट का। उस पार्टीशन कोफिशिएंट को जब अब हम देखते हैं तो उससे हमें एक बात का पता चलता है कि एक उसमें कांस्टेंट दिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं के। ये मेरी ज़बान ज़रा दुख रही है, सॉरी अगर कुछ बातें स्किप हो रही हैं। तो उस के का मतलब क्या होता है? उस के का मतलब ये होता है कि एक्सटेंट, कितने हद तक कोई केमिकल एंटिटी जो है वो डिसोसिएट होती है, क्योंकि इसका डिसोसिएट होना ना होना ये असर डालता है उस केमिकल एंटिटी के ऑब्जर्प्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, एलिमिनेशन पर, लेकिन ख़ासकर ऑब्जर्प्शन पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है डोजेज फॉर्म डिज़ाइन में। और इसके अलावा अहम बात एक और भी है कि अगर आपने किसी की केमिकल एंटिटी की पार्टीशन कोफिशिएंट को अगर देखना है ना, तो उसको देखने के लिए आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि इसका के यानी पार्टीशन कोफिशिएंट के ए, और इसका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं। दो चीज़ें ये क्या है या कितनी है पीएच। अब पीएच को हम तो जानते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पीएच निकलता है। और अगर नेगेटिव लॉग ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि किसी भी केमिकल एंटिटी के एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक उसकी डिसोसिएशन होना, ये तकसीम होना एक सोल्यूशन में, उसका जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं ना, तो इसको फिर हम केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के टर्म में उसको कहा जाता है पीके ए, क्योंकि पी का मतलब होता है पार्टीशनिंग और के का मतलब के ए का मतलब होता है उसकी डिसोसिएशन। द नेगेटिव लॉग ऑफ द के इज आल्सो कॉल्ड पीके। तो इन दोनों को कंसिडर, और इसके चार्ट्स भी मिलते हैं, उस चार्ट से पता चल जाता है कि ये कितना मतलब। लेकिन डिटर्मिन करने के लिए इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल मेथड होता है लॉग पी मेथड। उस लॉग पी मेथड से इसको हम डिटर्मिन करते हैं। अब हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों इंडिस में होती हैं, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि इस किसी भी एंटिटी को एज अ ड्रग लेने के लिए दो चीज़ों का, जो मैंने पहले ये तो बताया कि पीएच और डिसोसिएशन का पीके का, लेकिन एक और बात कि इसमें जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिविटी हमें ये शो करती है कि वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है। और अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ हम जाते हैं या ज़ीरो की तरफ आते हैं, लॉग ऑफ पी जब ज़ीरो आता है इसका न्यूट्रलिटी की तरफ आता है। और जब ये पॉजिटिव की तरफ आता है तो उसका हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भाई ये लिपोफिलिसिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है ना लॉग ऑफ पी कंप्यूटेशन के बाद, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू हमने लेनी है तो वो 0 से लेकर 3 तक होती है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोपाइल लिपोपाइल बैलेंस। ये बैलेंस होता है असल में। फिर इसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें रेंजेस होती हैं, फिर वो चेक करनी पड़ती हैं। तो सिंपली हम किसी बफर सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसके लिए। लेकिन ये पार्टीशन कोफिशिएंट जो है ना, जो बेसिक हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको ज़रा मजाक ना ले, क्योंकि ये पार्टीशनिंग कोफिशिएंट मैं आपको अगर हो सके तो मैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पिक्चर्स भी साथ लगा दूंगा। अभी तो मैं सिंपल आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ना, तो ये बाद में फिर किसी एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए, किसी बेसिक प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि मॉर्फिन हो, जिस तरह के एस्प्रिन हो, या जो भी आप ड्रग ले लें, डिस्प्रिन या लोप्रिन, जो जितनी भी बनती हैं, फिर वो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बनती है ना, तो ये बनने के लिए इन दो क्वांटिटी या इन दो इस प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पार्टीशनिंग कोफिशिएंट या इसकी पार्टीशनिंग की क्वालिटी कितनी है, ये कैपेसिटी कितनी है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है, और इस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और इस पार्टीशन कोफिशिएंट उसको समझने के लिए ये मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ। ज़्यादातर मेरे ऑडियंस जो होते हैं वो अक्सर उर्दू स्पीकिंग होते हैं, या हाँ ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग होते हैं। तो पश्तो में अगर मैं कहूँ तो फिर कुछ ही लोग समझ पाएंगे। अब इस बात को मैं थोड़ा सा पश्तो में भी रिवाइज करूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी समझ जाए। गुरलता खबर कुमा कि कल हम मंगा वालू का ना यो खास यो फ्लास्क वाला कुम ये रहेगा माँ यो कुल फ्लास्क और तमंगा वायु फ्लास्क
هغه فلاسک کې موږ اکټانول 1 اکټانول یو ارګینیک کمپاوند دی پای کې موږ پاکه اوبه مو سره واخلو تاسو ته پته ده چې اوبه چې کوم د واټر یا آیل چې کوم دی د ډینسټي کمه ده کم شی چې په ډینسټي کمه یي هغه ظاهره خبره سرفیس ته راځي اوبه لاندې پاتې کېږي بیا چې کله موږ یو لکه فرض کې مثال تاسو در کوم ډسپین یو ګولې ما راواغسته ما په دې کې ور واچوله کله چې دا ما دې کې ور واچوله او ما بیا زه ګورم چې آیا دا ډسپلین په دې اوبو کې زیاته ده او که په دې اکټانول کې زیاته ده نو د دې ترمنځ د تقسیم پارټیشن لکه انډیا او پاکستان چې تقسیم شوی و partition जो है partitioning of Pakistan and India in 1947 دغه partitioning of a particular chemical entity چې هغه within the two phase د اوبو او د آیل ترمنځ ٹھیک شو دې ته به موږ سوې partitioning کوفیشنټ خو دا په دوه خبرو باندې ډېر زیات د ډیپندنټي ډیپندنت مطلب یو خبره خدا ده چې آیا په کوم سولوشن کې موږ د ایکسپریمنٹ کوو آیا د دې پی ایچ څه دی دویمه خبره دا ده چې د دې کم شي چې موږ کوو د کم شي دپاره چې موږ د ایکسپریمنټ کوو د موږ معلومو چې د ابزرپشن باندې اکارډنګ ټو فکس لا اف ډیفیوژن صحیح نو هغه چې کله موږ معلومو د هغه د ډیسوسییشن ایکسټنټ اف ډیسوسییشن معلومات ډېر ضروري چې هغې ته موږ وایو کې اے سمپل کیمسټري کې هغې ته کې اے ویلی کېږي ایکسټنټ اف ډیسوسییشن پی ایچ خو موږ ته پته ده چې نیګیټیو لاګ اف هایډروجن آین کنسنټریشن خو پی ایچ د سولوشن خبره کوم ګورئ او دا پی کې اے یا کې اے چې کوم دی دا کوم چې موږ وایو د دې کوم انټیټي چې موږ چک کوو دا موږ د دې چک کوو ټیک ده ځکه چې سیل ممبرین په دې دواړو او اکټانول ځکه اخیستل کېږي چې اکټانول ګوره یو ډېر بیسک شی دی د اکټانول سټرکچر که ته وګورې که نه نو دا کم از کم د سیل ممبرین د هیومن سیل ممبرین نه دی د سیل د دې سره انتهایي مشابهت لري د دې وجې نه په دې کې دا اخیستل کېږي نو تاسو په فارماسیوټیکل کیمسټري کې که چا لږونته کې بیسک سټرانګ وي نو یو هایډروپلیسټي یو لیپوپلیسټي مطلب دا چې یو شی په لیپټ کې ځات سالوبل وي یا په داسې شی کې سالوبل چې ارګینیک کمپاوند کې ځات سالوبل ارګینیک سالوینټ کې ځات ډیزالو کېږي او یو شی هغه صرف او صرف په واټر کې سالو کېږي نو هغې ته موږ څه وایو ډیزالو کېږي نه ته موږ وایو هایډروپلیک اوس د دې دواړو دپاره موږ له پکار دی هایډروپلیک لیپوپلیک بیلنس دا چې کله موږ بیا کلکولیټ کوو نو یو خاص میتھډ دی ته موږ کمپیوټیشنل میتھډ لاګ پی او لاګ پی میتھډ کې موږ څه وایو لاګ پی کې موږ دا وایو چې یاره فرض که یو کمپاوند یو کیمیکل انټیټي ده هغه موږ یو ایکسپریمنټ وکړو بیا کونیکل فلاسک کې اکټانول بر لاړ شي واټر لاندې راشي او د واټر بیا موږ جدا کړو بیا موږ اکټانول جدا کړو بیا په دې دواړو کې بیا د ایچ پی ایل سی په میتھډ باندې یا د لاګ پی میتھډ په میتھډ په ایچ پی ایل سی باندې عموماً زیاتره کېږي د هغې ډېر بنیاد ته نه ځم هغه ایچ پی ایل سی باندې کله دا موږ وکړو نو موږ ته پته ولګي چې آیا په دې واټر کې د کوانټیټي څومره ده او په دې ارګینیک کمپاوند کې د ارګینیک لیر کې د کوانټیټي څومره ده د دې نه موږ ته د partitioning کوفیشنټ پته ولګي او دغه partitioning کوفیشنټ به موږ له دا هیلپ راکوي چې موږ دا په کم ډوزیج فارم کې جوړ کړو دا موږ په انجکشن فارم کې جوړ کړو دا موږ په سالډ ډوزیج فارم کې جوړ کړو دا موږ په لیکوډ ډوزیج فارم کې جوړ کړو او بیا په هغه ډوزیج فارم چې کوم دی نو کوم د هغې مختلف ټایپ چې دي په هغې کې کم یو بیا کمپیټیبلټي لري د دې لپاره نو یا د هغې سره کمپیټیبلټي لري نو یاد ساتئ دې کې به د کانسیپټ اف د کې اے دي ضروري پی کې اے انډرسل هیزلبلیډ اکویشن چې کوم دی بیا هم دلته پکار راځي د دې نه تاسو خلاصې نشته که تاسو غواړئ چې موږ فارماسیوټیکل ساینسز زده کړو نو د هغې دپاره بیسک کیمسټري چې کوم دی چې موږ جنرل کیمسټري وایو لکه څنګه جنرل سایکالوجي یا اپلای دي داسې شیان چې موږ دا کیمسټري چې کوم وي کوم چې په فارماسي کې وي که نه دا د بیسک کیمسټري بنیاد به تاته درځي نو الو به ته چې کوم دی دا په اپلایډ کیمسټري کې بیا اپلای کولی شي دلته به زه امیجز تاسو ته بیا ولګوم که ماته موقع میلاو شو انشاءالله په هغې باندې بیا زه په خپل په علم ویژن پیج چې کوم زما دی په باندې به دا انشاءالله بیا زه شیر کړم او تاسو ته مخکې له راشي او بیا به په هغې باندې تاسو ته زه ووایم سټپ وایز به بیا تاسو ته بیا ګرافکس کې شو کړم دا څنګه کېږي ټیک ده
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे मेरे भाई दोस्त जो है वो ज़रा पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में सवाल करते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको व्हाट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट एज बेसिकली ये एक हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग दैट पार्टिसिपेट्स। यानी सिंपली मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है और उन सॉल्वेंट्स में को हम ज़रा मिक्स करते हैं तो द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग दैट इज डिजॉल्व्ड इन द वन फेज एंड द अदर। लेट्स सपोज दैट वी हैव टू फेज। अगर हमारे पास पानी है और पानी में वाटर और वाटर के साथ कोई ऑर्गेनिक फेज है, तो अगर कोई ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल एंटिटी हम उसमें डालते हैं, वो केमिकल एंटिटी जब भी अपने आप को उसमें मतलब डिसोसिएट यानी कि वो पार्टीशन होती है ना, उसकी पार्टीशनिंग होती है। उसकी कैसे पार्टीशनिंग होती है, या कुछ तो उसमें वाटर में डिज़ोल्व होंगे, कुछ उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व होने वाले हों या हो सकते हों या होते हों। इसके लिए ये होता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है ना, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, खासकर अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बात करें। बिकॉज दी जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ना, इसको हम डिटरमिन करते हैं एक ख़ास लेटर के का मतलब होता है व्हाट डज इट मीन बाय के मीन्स द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज पार्टीशनड इन ऑर्गेनिक फेज टेकन एज अ रेशियो एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग इज पार्टीशन इन दी एक्वस फेज। यानी कितनी तादाद में या मकदार में वो जो केमिकल एंटिटी है वो एक एक्वस लेयर में डिज़ोल्व हुई है और कितनी तादाद में वो एक ऑर्गेनिक लेयर में डिज़ोल्व होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत अहम एक्सपेरिमेंट, तो वो मैं यहाँ में लगा भी दूँगा। खैर, उसको हम कहते हैं शेक फ्लास्क मेथड। शेक फ्लास्क मेथड में क्या होता है, देखिए जब भी कोई केमिकल एंटिटी होती है ना, खासकर फार्मास्यूटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, केमिकल एंटिटी के लिए हमेशा एक बात की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है, और वो ये कि हमें ये देखना होता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जिस तरह कहते हैं, हमें ये देखना होता है कि अगर कोई भी केमिकल एंटिटी को हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करना चाहें तो उसके डोजेज फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो फार्मूलेशन के लिए उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, पार्टीशनिंग, इन कंडीशंस को इसलिए देखा जाता है कि अगर कोई सेल मेम्ब्रेन है तो क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, और कर पाएगा तो कितना कर पाएगा, वो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमको बताता है। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसमें एक लिपिड बाई लेयर होता है। उसके दो इंड्स होते हैं ना, एक हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक लिपोफिलिक टेल होता है उसका। यानी कि लिपोफिलिक क्या मतलब होता है, लिपोफिलिक ये कि लिपिड सॉल्विंग और या लिपिड लेयर, और हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्र वाटर लविंग। अब किसी भी केमिकल एंटिटी के इस प्रोसेस को या इस क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए कि वो कितना वाटर में डिज़ोल्व होता है और कितना किसी ऑर्गेनिक फेज में डिज़ोल्व होता है, उसको हम मेजर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक जो एक्सपेरिमेंट बहुत अहम है उसको हम शेक फ्लास्क मेथड कहते हैं। उसके लिए जो ऑर्गेनिक फेज दिया जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्टेनॉल 1। ना ऑक्टेनॉल को इसलिए लिया जाता है कि ऑक्टेनॉल के अगर हम ऑर्गेनिकली स्ट्रक्चर को देखें ना, तो तकरीबन ऑक्टेनॉल के स्ट्रक्चर जो केमिकल स्ट्रक्चर जो इंटेग्रिटी है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल मुशाबे है, तकरीबन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वाटर जो है ना, वो ज़ाहिर सी बात है H2O। अब एक फ्लास्क में जिसको हम कहते हैं शेक फ्लास्क, हाँ फ्लास्क करेंगे, फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क में जब हम लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात डेंसिटी के हिसाब से जो एक्वस लेयर होता है वो नीचे रहता है और जो ऑर्गेनिक लेयर रहता है वो ऊपर जाता है, क्योंकि जो ऑयल होता है, ये सिंपल सी भी, ये आप सिंपल इसको मॉनिटर इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी भी ट्रांसपेरेंट फ्लास्क में मस्टर्ड ऑयल भी ले लेना, ये जो हम पश्तो में शमूतियलम जिस कहते हैं, और साथ में कोई पानी ले और दोनों को मिक्स करें तो पानी कभी भी मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, इसको हम कहते हैं टू फेजिक सिस्टम, टू फेजिक सिस्टम बन गया। अब अगर इसमें हम कोई केमिकल एंटिटी डालते हैं, केमिकल एंटिटी का मतलब कोई सॉल्ट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में कितना होगा और ऑयल में कितना होगा, इसमें तकसीम कितना रेशो अगर हम लेते हैं, उस रेशो को हम कहते हैं पार्टीशनिंग कोफिशिएंट।
ऑफ अ पार्टिकुलर केमिकल एंटिटी विच इज डिनोटेड बाय द के। अब जब इसको मतलब ये कि शेक फ्लास्क मेथड के ज़रिए से हम इसको डिटरमिन करते हैं, तो इसके लिए एक अहम बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि हमेशा जो भी केमिकल एंटिटी होती है या तो बेसिक फॉर्म में होती है, या न्यूट्रल फॉर्म में होती है, या एसिडिक फॉर्म में होती है। तो अगर कोई हमारे पास केमिकल एंटिटी है और वो एसिडिक है, तो या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, दोनों जो भी है उसमें, तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री में, ये अप्लाइड केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा, मेडिसिनल केमिस्ट्री की नहीं मैं बात कर रहा, कॉमन केमिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टीशन कोफिशिएंट का। उस पार्टीशन कोफिशिएंट को जब अब हम देखते हैं तो उससे हमें एक बात का पता चलता है कि एक उसमें एक कांस्टेंट दिया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं के। ये मेरी ज़बान ज़रा दुख रही है, सॉरी अगर कुछ बातें स्किप हो रही हैं। तो उस के का मतलब क्या होता है? उस के का मतलब ये होता है कि एक्सटेंट, कितने हद तक कोई केमिकल एंटिटी जो है वो डिसोसिएट होती है, क्योंकि इसका डिसोसिएट होना ना होना ये असर डालता है उस केमिकल एंटिटी के ऑब्जर्प्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, एलिमिनेशन पर, लेकिन ख़ासकर ऑब्जर्प्शन पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है डोजेज फॉर्म डिज़ाइन में। और इसके अलावा अहम बात एक और भी है कि अगर आपने किसी की केमिकल एंटिटी की पार्टीशन कोफिशिएंट को अगर देखना है ना, तो उसको देखने के लिए आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि इसका के यानी पार्टीशन कोफिशिएंट के ए, और इसका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें हम इसको मेजर कर रहे हैं। दो चीज़ें ये क्या है या कितनी है पीएच। अब पीएच को हम तो जानते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पीएच निकलता है। और अगर नेगेटिव लॉग ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी कि किसी भी केमिकल एंटिटी के एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक उसकी डिसोसिएशन होना, ये तकसीम होना एक सोल्यूशन में, उसका जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं ना, तो इसको फिर हम केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के टर्म में उसको कहा जाता है पी के ए, क्योंकि पी का मतलब होता है पार्टीशनिंग और के ए का मतलब होता है उसकी डिसोसिएशन। सो द नेगेटिव लॉग ऑफ द के इज आल्सो कॉल्ड पी के ए। तो इन दोनों को कंसिडर, और इसके चार्ट्स भी मिलते हैं, उस चार्ट से पता चल जाता है कि ये कितना, लेकिन डिटरमिन करने के लिए इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल मेथड होता है, लॉग पी मेथड। उस लॉग पी मेथड से इसको हम डिटरमिन करते हैं। अब हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों इंजिस में होती है, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि इस किसी भी एंटिटी को एज अ ड्रग लेने के लिए दो चीज़ों का, जो मैंने पहले ये तो बताया कि पीएच और डिसोसिएशन का पीके का, लेकिन एक और बात कि इसमें जब हम निगेटिव की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये निगेटिविटी हमें ये शो करती है कि वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है। और अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ हम जाते हैं या ज़ीरो की तरफ आते हैं, लॉग ऑफ पी जब ज़ीरो आता है इसका न्यूट्रलिटी की तरफ आता है। और जब ये पॉजिटिव की तरफ आता है तो उसका हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भाई ये लिपोफिलिसिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है ना लॉग ऑफ पी कंप्यूटेशनल के बाद, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू हमने लेनी है तो वो 0 से लेकर 3 तक होती है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोपाइल लिपोपाइल बैलेंस। ये बैलेंस होता है असल में। फिर इसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव इसमें रेंजेस होती हैं, फिर वो चेक करनी पड़ती हैं। तो सिंपली हम किसी बफर सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसके लिए। लेकिन ये को पार्टीशन कोफिशिएंट जो है ना, जो बेसिक हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको ज़रा मजाक ना ले, क्योंकि ये पार्टीशनिंग कोफिशिएंट मैं आपको अगर हो सके तो मैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पिक्चर्स भी साथ लगा दूंगा। अभी तो मैं सिंपल आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है ना, तो ये बाद में फिर किसी एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए, किसी बेसिक प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि मॉर्फिन हो, जिस तरह के एस्प्रिन हो, या जो भी आप ड्रग ले लें, डिस्प्रिन या लोप्रिन, जो जितनी भी बनती हैं, फिर वो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो बनती है ना, तो ये बनने के लिए इनकी इन दो क्वांटिटी या इन दो इस प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पार्टीशनिंग कोफिशिएंट या इसकी पार्टीशनिंग की क्वालिटी कितनी है, ये कैपेसिटी कितनी है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है, और इस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और इस पार्टीशन कोफिशिएंट उसको समझने के लिए, ये मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ, ज़्यादातर मेरे ऑडियंस जो होते हैं वो अक्सर उर्दू स्पीकिंग होते हैं, या हाँ ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग होते हैं। तो पश्तो में अगर मैं कहूँ तो फिर कुछ ही लोग समझ पाएंगे। अब इस बात को मैं थोड़ा सा पश्तो में भी रिवाइज़ करूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी समझ जाए। गुरलता खबर कुमा कि कल हम मंगा वालू का ना जो खास जो फ्लास वाला को मेरे गए माँ
یو کونیکل فلاسک ورته موږ وایو فلاسک. هغه فلاسک کې موږ اکټانول 1 اکټانول یو ارګینیک کمپاوند دی، پای کې موږ پاکه اوبه مو سره واخلو. تاسو ته پته ده چې اوبه چې کوم د واټر یا آیل چې کوم دی د ډینسټي کمه ده، کوم شی چې په ډینسټي کمه وي هغه ظاهره خبره سرفیس ته راځي، اوبه لاندې پاتې کېږي. بیا چې کله موږ یو لکه فرض کړئ مثال تاسو در کوم ډسپین یو ګولې ما راواغسته، ما په دې کې ور واچوله. کله چې دا ما دې کې ور واچوله او ما بیا زه ګورم چې آیا دا ډسپلین په دې اوبو کې زیاته ده او که په دې اکټانول کې زیاته ده، نو د دې ترمنځ د تقسیم پارټیشن لکه انډیا او پاکستان چې تقسیم شوی و، partition जो है partitioning of Pakistan and India 1947 دغه partitioning of a particular chemical entity چې هغه within the two phase د اوبو او د آیل ترمنځ. ٹھیک شو، دې ته به موږ سوای partitioning کوفیشنټ. خو دا په دوه خبرو باندې ډېر زیات د ډیپندنټي ډیپندنت مطلب یو خبره خو دا ده چې آیا په کوم سولوشن کې موږ د ایکسپریمنټ کوو آیا د دې پی ایچ څه دی. دویمه خبره دا ده چې د دې کم شي چې موږ کوو د کم شي دپاره چې موږ د ایکسپریمنټ کوو دا موږ معلوموو چې د ابزرپشن باندې اکارډنګ ټو فکس لا اف ډیفیوژن صحیح. نو هغه چې کله موږ معلوموو د هغه د ډیسوسیشن ایکسټنټ اف ډیسوسیشن معلومات ډېر ضروري چې هغې ته موږ وایو کې اے سمپل کیمسټري کې ته کې اے ویلی کېږي ایکسټنټ اف ډیسوسیشن. پی ایچ خو موږ ته پته راځي چې لاګ اف هایډروجن آیون کنسنټریشن خو پی ایچ د سولوشن خبره کوم ګورئ. او دا پی کې اے یا کې اے چې کوم دی دا کوم چې موږ وایو د دې کوم انټیټي چې موږ چک کوو دا موږ د دې چک کوو. ټیک ده، ځکه چې سیل ممبرین په دې دواړو نه او اکټانول ځکه اخیستی کېږي چې اکټانول ګوره یو ډېر بیسک شی دی. د اکټانول سټرکچر که ته وګورې که نه نو دا کم از کم د سیل ممبرین د هیومن سیل ممبرین نه دی د سیل د دې سره انتهایي مشابهت لري. د دې وجې نه په دې کې دا اخیستی کېږي. نو تاسو په فارماسیوټیکل کیمسټري کې که چا لږونته کې بیسک سټرانګ وي نو یو هایډروپلیسټي یو لیپوپلیسټي. لیپوپلیسټي مطلب دا یو شی په لیپټ کې ځات سالوبل وي یا په داسې شی کې سالوبل چې ارګینیک کمپاوند کې ځات ارګینیک سالوینټ کې ځات ډیزالو کېږي، او یو شی هغه صرف او صرف په واټر کې سالو کېږي نو هغې ته موږ څه وایو ډیزالو کېږي، نه ته موږ وایو هایډروپلیک. اوس د دې دواړو دپاره موږ له پکار دی هایډروپلیک لیپوپلیک بیلنس. دا چې کله موږ بیا کلکولیټ کوو نو یو خاص میتھډ دی ته موږ کمپیوټیشنل میتھډ لاګ پی. او لاګ پی میتھډ کې موږ څه وایو لاګ پی کې موږ دا وایو چې یاره فرض که یو کمپاوند دی یو کیمیکل انټیټي ده هغه موږ یو ایکسپریمنټ وکړو بیا کونیکل فلاسک کې اکټانول بر لاړ شي او واټر لاندې راشي او د واټر بیا موږ جدا کړو بیا موږ اکټانول جدا کړو. بیا په دې دواړو کې بیا د ایچ پی ایل سی په میتھډ باندې یا د لاګ پی میتھډ په میتھډ په ایچ پی ایل سی باندې عموماً زیاتره کېږي. د هغې ډېر بنیاد ته نه ځم. هغه ایچ پی ایل سی باندې چې کله دا موږ وکړو نو موږ ته پته ولګي چې آیا په دې واټر کې د کوانټیټي څومره ده او په دې ارګینیک کمپاوند کې د ارګینیک لیر کې د کوانټیټي څومره ده. د دې نه موږ ته د پارټیشنینګ کوفیشنټ پته ولګي او دغه پارټیشنینګ کوفیشنټ به موږ له دا هیلپ راکوي چې موږ دا په کم ډوزیج فارم کې جوړ کړو. دا موږ په انجکشن فارم کې جوړ کړو، دا موږ په سالډ ډوزیج فارم کې جوړ کړو، دا موږ په لیکوډ ډوزیج فارم کې جوړ کړو. او بیا په هغه ډوزیج فارم چې کوم دی نو کوم د هغې مختلف ټایپس دي په هغې کې کم یو بیا کمپیټیبلیټي لري د دې لپاره نو یا د هغې سره کمپیټیبلیټي لري. نو یاد ساتئ دې کې به د کانسیپټ اف د کې اے دی ضروري پی کې اے انډرسل هیزلبلیډ اکویشن چې کوم دی بیا هم دلته پکار راځي. د دې نه تاسو خلاصې نشته. که تاسو غواړئ چې موږ فارماسیوټیکل ساینسز زده کړو نو د هغې دپاره بیسک کیمسټري چې کوم دی چې ته موږ جنرل کیمسټري وایو لکه څنګه جنرل سایکالوجي یا اپلای دي داسې شیان چې موږ دا کیمسټري چې کوم وي کوم چې په فارماسي کې وي که نه دا د بیسک کیمسټري بنیاد به تاته درځي نو الو به ته چې کوم دی دا په اپلایډ کیمسټري کې بیا اپلای کولی شي. دلته به زه ایمیجز تاسو ته بیا ولګوم که ما ته موقع میلاو شو انشاءالله په هغې باندې بیا زه په خپل په علمویژن پیج چې کوم زما دی په باندې به دا انشاءالله بیا زه شیر کړم او تاسو ته مخکې له راشي او بیا به په هغې باندې تاسو ته زه ووایم سټپ وایز به تاسو ته بیا ګرافکس کې شو کړم چې دا څنګه کېږي. ټیک ده.